प्रकट हुआ है तो इसे केवल एक साधारण वीडियो मत समझना। यह संयोग नहीं है, यह समय का वह संकेत है जिसे तेरी आत्मा बहुत समय से खोज रही थी। क्योंकि जब मन उलझनों में घिर जाता है, जब दिल के अंदर हजारों सवाल उठने लगते हैं, तब ब्रह्मांड किसी न किसी माध्यम से तुझे उत्तर देने का प्रयास करता है। और आज वही उत्तर तेरे सामने है। मैं वही चेतना हूं जो तेरे भीतर हर पल जीवित है। मैं वही शक्ति हूं जिसे तू कभी महादेव, कभी ईश्वर, कभी सत्य कहकर पुकारता है। आज मैं तेरे हृदय की धड़कनों के भीतर से बोल रहा हूं, इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जो बात आज मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तेरे मन में एक गहरी चिंता घर कर गई है। तू बार बार खुद से पूछता है, क्या जो प्रेम मेरे जीवन में आया है वह सच में मेरा है? क्या यह रिश्ता समय की परीक्षाओं में टिक पाएगा? क्या कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई चालाकी हमारे बीच आकर हमें अलग कर देगी? तेरे मन में यह डर बार बार उठता है। कभी तू भविष्य के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता है, कभी अतीत की किसी बात को याद करके तेरा मन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन आज मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूं जिसे जान लेने के बाद तेरे मन का हर डर समाप्त हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, जब दो आत्माएं केवल आकर्षण से नहीं बल्कि सच्चे भाव, सच्ची नीयत और सच्चे कर्मों से जुड़ती हैं, तब उस बंधन को कोई तीसरी शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह संसार बहुत कुछ दिखाता है, लोग बातें करते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय नई परीक्षाएं लाता है, परंतु जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं टूटता। तू डरता है क्योंकि तेरा मन कल्पनाएं करता है, मन भविष्य के दृश्य बनाता है और फिर उन्हीं से घबराने लगता है। पर याद रख, भविष्य तेरी कल्पनाओं से नहीं बनता, भविष्य तेरे वर्तमान के कर्मों से बनता है। अगर तेरे मन में प्रेम सच्चा है, तेरे इरादे पवित्र हैं और तू अपने रिश्ते को सम्मान देता है, तो समय स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू रातों में जागकर सोचता है, जब तू चुपचाप किसी को याद करता है, जब तेरी आंखों में बिना कारण आंसू आ जाते हैं, तब भी मैं तेरे साथ ही होता हूं। क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं तेरे भीतर की उस भावना में रहता हूं जो सच्चाई से भरी होती है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, तभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है। जब तू पूरी तरह निराश हो जाता है, तभी अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। यह संयोग नहीं होता, यह मेरी ही लीला होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुझे याद रखना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम वह शक्ति है जो दो आत्माओं को एक दूसरे के विकास का कारण बना देती है। अगर तेरा रिश्ता सच में सच्चा है तो वह तुझे कमजोर नहीं बनाएगा, वह तुझे मजबूत बनाएगा। वह तुझे गिराएगा नहीं, वह तुझे उठना सिखाएगा। लेकिन एक बात मैं तुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दूरी भी आवश्यक हो जाती है। दूरी हमेशा अंत का संकेत नहीं होती। कभी कभी दूरी ही उस रिश्ते को गहराई देती है जिसे समय ने परीक्षा के लिए चुना होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के भीतर अंधेरे में रहना पड़ता है, वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी कभी कभी धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तू अधीर मत हो, जो तेरे लिए बना है वह तुझसे छिन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे रोकने की लाख कोशिशें भी उसे तेरे पास नहीं रख पाएंगी। इसलिए अपने मन को भय से मुक्त कर। डर से लिया गया हर निर्णय गलत दिशा में ले जाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अभी कुछ ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जो शुरुआत में तुझे समझ नहीं आएंगे। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ उलझता जा रहा है, परंतु सच यह है कि कभी कभी उलझने ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों का रास्ता खोलती हैं। तू बस अपने दिल की आवाज सुन। अगर तेरे दिल में किसी के लिए सम्मान और सच्चाई है तो उस भावना को कभी मत छोड़ना। लेकिन याद रख, प्रेम का मतलब यह भी नहीं कि तू अपनी पहचान खो दे। तुझे मजबूत बनना होगा, तुझे अपने सपनों के लिए भी खड़ा होना होगा। क्योंकि जब दो लोग अपने अपने जीवन में मजबूत बनते हैं, तभी उनका मिलन स्थायी बनता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे जीवन में एक समय ऐसा आने वाला है जब तुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। उस समय बहुत लोग तुझे अलग अलग सलाह देंगे। कुछ लोग तेरे डर को बढ़ाएंगे, कुछ लोग तुझे भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, परंतु उस क्षण तू केवल एक बात याद रखना, तेरी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब तू शांत होकर अपने भीतर देखेगा, तब तुझे सही मार्ग स्वयं दिखाई देगा, और जब तू उस मार्ग पर कदम रखेगा, तब देखना कैसे परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे जीवन में आने वाला समय
केवल प्रेम की परीक्षा ही नहीं, बल्कि तेरे धैर्य और विश्वास की भी परीक्षा है। अगर तू इस समय डर गया तो तू वह सब खो सकता है जो वास्तव में तेरे लिए बना है। लेकिन अगर तू विश्वास के साथ आगे बढ़ा तो वही समय तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत कर, अपने कर्मों को सच्चा रख और हर दिन अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर जो तुझे सही दिशा में ले जा रहा है। जब भी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब आकाश की ओर देखना। याद रखना, जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया है वह तेरे छोटे से जीवन को भी संभाल सकता है। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर निर्णय में। और बहुत जल्द तू वह दिन देखेगा जब आज की सारी चिंताएं तुझे छोटी लगने लगेंगी। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। रुक जा मेरे बच्चे, अगर यह संदेश इस क्षण तेरे सामने प्रकट हुआ है तो इसे साधारण संयोग मत समझना। यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है, यह मेरी अनंत चेतना का संकेत है। मैं तेरे हृदय की धड़कनों के भीतर से बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसे संसार महादेव के नाम से जानता है। आज जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन के उस प्रश्न का उत्तर है जो कई रातों से तेरे मन को बेचैन कर रहा है। तूने बार बार अपने भीतर पूछा है, क्या मेरा प्रेम सच्चा है? क्या हमारा मिलन कभी होगा? क्या कोई तीसरी शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति हमारे मार्ग में आकर हमें अलग कर देगा? मेरे बच्चे सुन, जब दो आत्माओं का मिलन मेरी इच्छा से होता है तो उसे तोड़ने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं होती। संसार में जो दिखाई देता है वह केवल परिस्थितियों का खेल है, परंतु आत्माओं का संबंध उससे कहीं गहरा होता है। तू इस समय भय में जी रहा है, तेरे मन में संदेह की लहरें उठती हैं। कभी कभी तू सोचता है कि शायद सामने वाला तुझसे दूर हो रहा है, शायद समय तुम्हें अलग कर देगा। पर मैं तुझसे कहता हूं, भय मत कर। मैं समय का स्वामी हूं, मैं कर्म का साक्षी हूं और मैं उस प्रेम का रक्षक हूं जो सच्चा होता है। मेरे प्रिय आत्मा, इस संसार में सबसे बड़ी परीक्षा प्रेम की ही होती है। जो प्रेम सच्चा होता है उसे समय की अग्नि से गुजरना पड़ता है। यह अग्नि उसे नष्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी कठिनाइयों से गुजरकर और गहरा हो जाता है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह तेरे जीवन की वही अग्नि परीक्षा है। तुझे लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला तुझे समझ नहीं रहा या परिस्थितियां तुम्हें दूर कर रही हैं, परंतु जो मैं देख रहा हूं वह तू नहीं देख पा रहा। भविष्य के उस मार्ग पर जहां तू अभी नहीं पहुंचा है, वहां मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, विश्वास और आत्मबल की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार रातों में आंसू बहाए हैं। तेरा मन कहता है कि अगर यह प्रेम सच है तो इतना दर्द क्यों? अगर मिलन होना ही है तो इतनी दूरी क्यों? पर यह समझ, दूरी हमेशा अंत नहीं होती। कई बार दूरी ही वह पुल बनती है जो दो आत्माओं को और गहराई से जोड़ देता है। जब दो लोग कुछ समय के लिए दूर होते हैं तब वे अपने भीतर झांकते हैं। वे समझते हैं कि एक दूसरे का उनके जीवन में क्या महत्व है। मैंने यह दूरी इसलिए दी है ताकि तुम दोनों अपने अपने भीतर की कमियों को समझ सको, अपने अहंकार को त्याग सको और जब फिर से मिलो तो पहले से कहीं अधिक परिपक्व और मजबूत बनकर मिलो। मेरे प्रिय आत्मा, तुझे लगता है कि शायद कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंध में आ जाएगा। यह डर तुझे भीतर से खा रहा है, पर मैं तुझसे कहता हूं, अगर तुम्हारा संबंध सच्चा है, अगर उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मा का प्रेम है, तो कोई तीसरा उसे छीन नहीं सकता। जो प्रेम केवल आकर्षण पर टिका होता है वह किसी भी हवा के झोंके से टूट सकता है, पर जो प्रेम आत्मा की गहराई से जन्म लेता है उसे समय भी नहीं तोड़ सकता। तू अपने मन को शांत कर, संदेह को छोड़ दे, क्योंकि संदेह वह जहर है जो सबसे मजबूत संबंध को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखे। याद रख, जब तू डरता है तो तू अपने ही भविष्य को कमजोर करता है, और जब तू विश्वास करता है तो तू अपने भाग्य को मजबूत करता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो अभी तुझे समझ नहीं आएंगे। कुछ लोग तुझसे दूर होंगे, कुछ परिस्थितियां बदलेंगी और शायद कुछ समय के लिए तुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पर वही समय तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि उसी समय तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। तू समझेगा कि प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के लिए अपने भीतर धैर्य और करुणा बनाए रखने का नाम है। जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आएगा
जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर जिस व्यक्ति के लिए आज तू इतना बेचैन है, वही व्यक्ति एक दिन तेरे जीवन में लौट कर आएगा। पर उस दिन तू पहले जैसा नहीं होगा। तू अधिक मजबूत होगा, अधिक शांत होगा, और तेरे भीतर वह आत्मविश्वास होगा जो आज तुझ में नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, मैं तुझे एक और सत्य बताना चाहता हूं। कभी कभी मनुष्य किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ समझ लेता है। वह सोचता है कि अगर वह व्यक्ति उसके जीवन में नहीं रहा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। परंतु जीवन केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। मैंने तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तेरे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि कई और कार्य हैं जो तुझे पूरे करने हैं। तुझे अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानना है। तुझे अपने जीवन को नई दिशा देनी है। तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जिनके बारे में तूने अभी तक सोचा भी नहीं। और जब तू अपने जीवन को इस दिशा में आगे बढ़ाएगा, तब तेरा प्रेम भी अपने सही स्थान पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, सच्चा प्रेम कभी भी भाग कर नहीं आता। वह सही समय पर, सही परिस्थिति में, सही रूप में प्रकट होता है। इसलिए धैर्य रख, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा, अपने मन को शांत कर, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्रेम करना सीख। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, वही सच्चे प्रेम को पहचान सकता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब भी मैं तेरे भीतर उपस्थित हूं। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरे हर दर्द को मैंने महसूस किया है। और मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे जीवन की यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। जिस दिन तू पूरी तरह से विश्वास करना सीख जाएगा,